प्यारे बच्चों, मैं नियामत खान एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया चैप्टर लेकर। पिपलांतरी एक आदर्श गांव। इस चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ पिपलांतरी एक आदर्श गांव। ये गांव है कहाँ पे और इसे आदर्श गांव की आख्या क्यों दी गई है, इसके बारे में जानिए। पिपलांतरी असल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत आया गया है और इस गांव का महत्व इतना ज्यादा क्यों है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिपलांतरी गांव राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। पिपलांतरी का नाम आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। भारतीय होने के नाते हमें इस गांव पर गर्व है, और गर्व क्यों न हो। लोग अपने अपने गांव को पिपलांतरी की तरह ही एक आदर्श गांव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को बता दूं कि राजपूतों के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के जन्म स्थान उदयपुर से यह गांव सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव को देखने पर एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि इंसान अगर चाहे, इच्छा शक्ति अगर इंसान के दिल में है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और इसके लिए केवल इच्छा शक्ति या परिकल्पना ही काफ़ी नहीं है। धैर्य, एकाग्रता, साहस एवं नियमबद्ध तरीकों से किया गया कठिन और असंभव काम भी आसानी से संपन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी काम के लिए इच्छा शक्ति के साथ साथ धैर्य होना जरूरी है, अपने अंदर साहस होना जरूरी है, और अकेले तो कोई काम संभव नहीं होता, तो एकाग्रता होना भी जरूरी है। ऐसा करने से हम देश के सभी गांवों को समृद्धशाली बनाने की आशा कर सकते हैं। वर्तमान समय में एक आदर्श गांव की पहचान बनाने वाला पिपलांतरी गांव एक समय प्रदूषण और कृषि कार्य के लिए आवश्यक पानी की कमी से जूझ रहा था। ये गांव प्राकृतिक संपदाओं से भरा पूरा होने के बाद भी यहाँ पानी की कमी थी। इसका एकमात्र कारण है संगमरमर पत्थर की खनन। जी हाँ, ये वही संगमरमर पत्थर है जिसे ताजमहल बनाया गया था। ताजमहल जो संसार का एक अजूबा है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल संगमरमर पत्थर से बनाया गया था और इसकी खनन ने यहाँ की प्राकृतिक संपदाओं को नष्ट कर दिया और पिपलांतरी गांव की अवस्था दयनीय हो गई। यहाँ के लोग भूखमरी के वजह से दिक्कत पाने लग गए। संगमरमर पत्थर जिसे ताजमहल बनवाया गया था, संगमरमर पत्थर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान पा चुके पिपलांतरी गांव में बड़े बड़े व्यापारियों ने वृहद पैमाने पर संगमरमर का खनन कार्य आरंभ कर दिया। इस खनन कार्य के फलस्वरूप जहां एक ओर पर्यावरण का विनाश होने लगा तो दूसरी ओर प्राकृतिक संपदाओं पर व्यापारियों ने अधिकार जमा लिया। संगमरमर प्राप्त करने के लिए दिन रात चल रहे खनन कार्यों के फलस्वरूप पिपलांतरी गांव का परिवेश दूषित होने लगा। अब वहाँ पे शुद्ध वायु के लिए हाहाकार मचने लग गया। जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, शुद्ध वायु नहीं होगा, वहाँ पेड़ पौधे पर भी विनाश
का संकट लगा रहेगा तो पेड़ पौधों की संख्या तेज़ी से घटने लगी और जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ वर्षा की मात्रा में भी कमी आएगी। नतीजा यह हुआ कि गांव में खेती बाड़ी करने के लिए लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो गया। नदी और जलाशय भी खनन कार्य के कुप्रभाव से अछूते नहीं रहे। इनका जल भी प्रदूषित होने लगा। असहाय होकर लोग उन्हीं नदियों और जलाशयों का प्रदूषित जल पीने लगे तथा अन्य कार्यों में भी उसी जल का उपयोग करने लगे। परिणाम यह हुआ कि लोगों को कई बीमारियों का शिकार होना पड़ा। यही नहीं, वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, वनस्पतियों के अभाव में भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया। धरती की उर्वरा शक्ति कम हो गई। पक्षियों एवं अन्य जीव जंतुओं की संख्या भी घट गई। तो सोच सकते हो कि कितनी दयनीय स्थिति हो गई है वहाँ की। और ऐसे दयनीय स्थिति में वहाँ के लोग कैसे रहेंगे? गरीबी से निजात पाने के लिए परिवार के नवयुवक काम धंधे की तलाश में पिपलांतरी छोड़ने लगे। वो लोग जयपुर, भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई आदि शहरों में जाने लगे क्योंकि वहाँ पे रोज़गार ख़त्म होने लग गया था धीरे धीरे। इस वजह से लोगों को दूसरे शहर में जाना पड़ा। इस गांव का काया पलट करने में एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। वो व्यक्ति है श्याम सुंदर पालीवाल। श्याम सुंदर पालीवाल जी की वजह से आज पिपलांतरी गांव पर्यटकों का केंद्र बिंदु बन चुका है। संसार के विभिन्न प्रांतों से लोग इस गांव में आते हैं सिर्फ ये देखने कि इस गांव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों आया। ऐसा क्या खास बात है इस गांव में। और इसी गांव के ऊपर में अर्जेंटीना के सिनेमा वालों ने थ्री सिस्टर्स नामक एक मूवी बनाया। यही नहीं, भारत में भी पिपलांतरी नाम से एक हिंदी सिनेमा का निर्माण किया गया। जिस समय श्याम सुंदर पालीवाल जी का जन्म हुआ था उस समय पिपलांतरी गांव की स्थिति बहुत खराब थी। श्याम सुंदर पालीवाल जी सिर्फ 6 वर्ष की आयु में मातृ सुख से वंचित हो गए। उसके बाद वे जीवन संघर्ष के लिए गांव छोड़कर अन्यत्र चले गए। परंतु गांव से दूर जाने के बाद भी उनके मन में गांव की गरीबी एवं दुखद स्थिति की छवि बनी रही। गांव के प्रति उनका एक अलग प्रेम था और इसलिए कुछ दिनों के बाद ही वे गांव लौट आए। गांव लौटने के बाद उन्होंने उसकी हालत सुधारने के लिए कठिन संघर्ष शुरू किया। परंतु ज़्यादा पैमाने पर हो रहे संगमरमर पत्थर की खुदाई ने सब कुछ खत्म कर दिया था। पिपलांतरी गांव का भूमिगत जल स्तर 800 फीट नीचे चला गया था। गांव वासियों ने तो जल प्राप्ति की आशा ही छोड़ दी थी। लेकिन सन 2005 में स्थिति थोड़ी अलग हो गई। 2005 में श्याम सुंदर पालीवाल जी गांव के मुखिया पद पर नियुक्त किए गए और जैसे ही वे मुखिया बने उनके सफल नेतृत्व में गांव की हालत में बहुत सुधार आई। एक दिन घटित घटना ने गांव के परिदृश्य को ही पूरी तरह से बदल दिया। उस दिन पहले से बीमार चल रही उनकी बेटी किरण की अचानक मौत हो गई। लड़की की अकाल मृत्यु से शोकाकुल परिवार ने इसे ईश्वर की इच्छा समझकर उसकी स्मृति में एक पेड़ लगाया। तो पेड़ लगाने का शुरुआत श्याम सुंदर जी के
जरिए हुआ। जब श्याम सुंदर जी की बेटी किरण का निधन हो गया तो परिवार वालों ने एक पेड़ लगाया। उसी दिन से गांव में पेड़ लगाने का एक नया नियम शुरू हुआ। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि गांव में जन्म लेने वाली प्रत्येक लड़की के नाम पर सार्वजनिक तौर पर 111 पेड़ लगाए जाएंगे। तो श्याम सुंदर पालीवाल जी ने मुखिया के तौर पर यह कदम उठाया और इस योजना का नाम उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर रख दिया, किरण निधि योजना। सन 2005 से 2010 तक श्याम सुंदर पालीवाल जी पिपलांतरी गांव के मुखिया के पद पर थे। इस पद पर रहते वक्त उन्होंने कई योजनाओं की घोषणा की और लोगों को कई तरह के दायित्व दिए। किरण निधि योजना के तहत उन्होंने अपने गांव वासियों को कुछ दायित्व दिया, जिसमें पहला दायित्व था पुत्री का पालन पोषण पुत्र के समान रूप से किया जाए। दूसरा, जल का संरक्षण करना। तीसरा, पेड़ पौधे लगाना और उसे अपनी संतान की तरह उसकी पालन पोषण करना, उसकी देख रेख करना, देखभाल करना। और चौथा, कृषि कार्य के जरिए अपनी आवश्यकताओं को पूरी करना। तो इस तरह से श्याम सुंदर पालीवाल जी ने पिपलांतरी गांव को एक नया रूप प्रदान किया। पिपलांतरी गांव के लोगों ने इन 4 दायित्वों को ईमानदारी से निभाया। उनके द्वारा आरंभ किए गए कार्यों के फलस्वरूप गांव में आहिस्ता आहिस्ता बदलाव दिखने को मिला। श्याम सुंदर पालीवाल के अनुसार पेड़ लगा देने मात्र से ही हम प्रकृति को नहीं बचा सकते, अपनी संतान की तरह उसका पालन पोषण करना तथा जल संरक्षण जैसे कार्यों पर भी बल देना आवश्यक है। यह बात 100% सही है कि पेड़ पौधे किसी भी शुष्क प्रदेश को हरियाली से भर देते हैं। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ की भूमि उपजाऊ बन जाती है और भूमिगत जल स्तर ऊपर आने लगता है। दूसरी ओर जल संरक्षण से हमें दोहरा लाभ होता है। पहला यह कि हम इसे पुनः उपयोग में ला सकते हैं और दूसरा यह भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। फलस्वरूप वहाँ की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है तथा फसलों की पैदावार अच्छी होने लगती है। और यही हुआ पिपलांतरी गांव के अंदर। वहाँ की जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई, ठीक है, और फसलों का पैदावार भी अच्छा होने लग गया और पेड़ लगने शुरू हो गए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। यह था पिपलांतरी का एक नया रूप जो श्याम सुंदर पालीवाल जी के संघर्ष के द्वारा बदलने में कामयाब हुआ। भारत देश देवी देवताओं का देश, देवियों का देश, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां लड़कियों को उपेक्षा की भावना से देखी जाती है। गर्भ से पहले ही लड़कियों को मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है, लड़कों की तरह कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। तो भारत में लड़कियों की स्थिति बहुत खराब मानी जाती है। बहुत सारे ऐसे पिछड़े राज्य हैं जहां जन्म होते ही लड़कियों को जंगल में फेंक दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है, क्योंकि उन्हें बेटी नहीं चाहिए, उन्हें बेटा चाहिए, इस वजह से। लेकिन पिपलांतरी गांव में श्याम सुंदर पालीवाल जी ने सब कुछ पलट कर रख दिया। वहां लड़कियों के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है।
एक उत्सव पालन किया जाता है, त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार के तहत हर लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। श्याम सुंदर पालीवाल जी ने पिपलांतरी गांव की लड़कियों की सुरक्षा के लिए 5 नियम बनाए, जिनमें से सर्वप्रथम नियम है कि किसी भी लड़की के बारे में अगर पता चल जाए जन्म से पहले तो उसकी भ्रूण हत्या नहीं की जा सकती। नंबर 2, हर लड़की को लाड़ प्यार से पाला जाए और उसी लाड़ प्यार से उस लड़की के जन्म पर लगाए गए 111 पेड़ों का पालन पोषण भी किया जाए। नंबर 3, किसी भी लड़की को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए, मतलब हर लड़की को शिक्षा प्रदान किया जाए। नंबर 4, किसी भी लड़की का बाल विवाह न किया जाए, मतलब कम उम्र में किसी भी लड़की की शादी पिपलांतरी में नहीं की जाए। और 5वां, लड़की के जन्म पर बैंक में जमा किए हुए 31,000 रुपए से उसकी शिक्षा या फिर उसकी विवाह में खर्च किए जाए। तो ये 5 नियम लड़कियों की सुरक्षा के लिए श्यामलाल पालीवाल जी ने पिपलांतरी गांव के लोगों के लिए बना दिया है। इन सभी नियमों एवं उससे संबंधित शर्तों को बाकायदा एक स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है तथा प्रत्येक गांववासी को उन नियमों की स्वीकृति स्वरूप अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। आजकल पिपलांतरी गांव में 8,000 से भी अधिक लोग निवास करते हैं। प्रतिवर्ष गांव में 100 से अधिक शिशु जन्म लेते हैं। उनमें से आधी संख्या लड़कियों की होती है। जिस समय लड़की का जन्म होता है उसी समय गांववासी आपस में मिलकर 21,000 रुपये जमा करते हैं। लड़की के माता पिता से भी 10,000 रुपये लिए जाते हैं। इस प्रकार कुल 31,000 रुपये जमा होते हैं। इन रुपयों को उक्त लड़की के नाम से बैंक में फिक्स डिपॉजिट, जिसे मियादी जमा कहते हैं, के रूप में जमा कर दिया जाता है। इस जमा धनराशि को माता पिता किसी भी स्थिति में मियाद पूरी होने से पहले नहीं निकाल सकते। लड़की पढ़ लिख कर जब विवाह योग्य हो जाती है तब उसके माता पिता उस धनराशि को बैंक से निकालते हैं। तब तक यह धनराशि बढ़कर लाख से भी अधिक हो जाती है। इसे लड़की के विवाह में खर्च किया जाता है। वहीं दूसरी ओर लड़की के जन्म के समय लगाए गए पौधे वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। चूँकि ये वृक्ष मूल्यवान प्रजाति के होते हैं, इसलिए उन 111 वृक्षों का मूल्य आगे चलकर 1,11,00,000 रुपये हो जाता है। यह तो हुई उन वृक्षों के मूल्य की बात। उन वृक्षों से प्राप्त प्राणवायु तो उससे भी मूल्यवान है। यही कारण है कि प्रत्येक लगाए गए पौधे को वयस्क वृक्ष में परिणत कराने का दायित्व गांववासी बड़ी निष्ठा से निभाते आ रहे हैं। किरण निधि योजना के तहत जब गांव में किसी एक लड़की का जन्म होता था तब 111 पेड़ लगाए जाते थे। इतना ही नहीं, उन पेड़ों की रक्षा करने के लिए वहां की औरतें, लड़कियां रक्षाबंधन के दिन पेड़ों को राखी बांधा करती थी और पेड़ों के सुरक्षित होने की कामना किया करती थी। तो इस तरह से पेड़ पौधों का और मानव जाति का एक नया रिश्ता पिपलांतरी गांव में संभव हुआ और गांव में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। बच्चों, इस तरह धीरे धीरे पिपलांतरी गांव
हरा भरा होने लगा। पेड़ पौधों की संख्या बढ़ने और हरियाली फैलने से गांव में पशु पक्षियों का आगमन शुरू हो गया। दूषित वायु की जगह शुद्ध एवं स्वच्छंद हवाएं चलने लगी। गर्मी का प्रकोप कम हो गया। समय पर वर्षा होने लगी, जिससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हुई। तालाब एवं जलाशय पानी से भर गए। अब गांव के किसानों को खेती करने के लिए पर्याप्त जल मिलने लगा। गांव की खुशहाली फिर से लौट आई। तो ये पूरा श्रेय किसको जाता है? ये पूरा श्रेय श्याम सुंदर पालीवाल जी को जाता है, जिन्होंने किरण निधि योजना के तहत पेड़ लगाने का काम शुरू किया। पिपलांतरी गांव में उन्मुक्त विचरण करते हुए कई प्रकार के पक्षियों को देखने के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न स्थानों से सैलानी आते हैं। सरकार ने गांव में चल रहे अवैध एवं विनाशकारी खनन कार्य पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब वहां संगमरमर पत्थर की खनन नहीं होती है, जो पहले हुआ करती थी। आजकल पिपलांतरी गांव के सौंदर्य को देखने के लिए अनेक विदेशी सैलानी भी आने लगे हैं। वह एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जहां भारी मात्रा में विदेशों से लोग आते हैं। पिपलांतरी ऐसा गांव है जहां राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को पूर्णतया सुचारू ढंग से लागू किया गया है। सन 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पिपलांतरी गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया। सरकारी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के कारण ही पिपलांतरी गांव को राजस्थान सरकार द्वारा अनेक पुरस्कार दिए गए हैं। तो इस गांव में यही नहीं है कि किसी लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं, बल्कि एक और ख़ास बात है, इस गांव में आज भी गांव में जब कोई मरता है तो उसकी स्मृति में 11 पेड़ रोपे जाते हैं। तो सिर्फ जन्म को लेकर ही पेड़ रोपने का सिलसिला नहीं है, मृत्यु पर भी पेड़ रोपे जाते हैं। तो पिपलांतरी एक अपने आप में आदर्श गांव है। किरण निधि योजना के तहत पिपलांतरी गांव को बहुत कुछ मिला, इसलिए श्याम सुंदर पालीवाल और पिपलांतरी गांव के निवासियों ने देश के सभी नागरिकों का आह्वान किया है। वृक्ष लगाइए, उसकी समुचित देखभाल कीजिए, काम धंधा कीजिए। आप जहाँ रहते हैं वहाँ की धरती स्वर्ग बन जाएगी। आजकल राजस्थान के अन्य भागों में भी पिपलांतरी गांव के आदर्शों को अपनाया गया है, और यही नहीं, भारत के अन्य राज्यों में, जिसमें असम भी शामिल है, पिपलांतरी का उदाहरण को अपनाया गया है और लोग पेड़ लगाना शुरू कर चुके हैं। बाढ़ हो या अकाल, हर एक समस्या पर हम सरकार को आरोप लगाते हैं कि सरकार ने कमी की, इस वजह से आज लोग बाढ़ पीड़ित है या अकाल पीड़ित है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हम अपना योगदान अगर थोड़ा मात्रा में भी करें तो हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। पिपलांतरी का जो उदाहरण है वो हम सबके लिए है। अगर हम पेड़ लगाना शुरू कर दें तो हमें बहुत तरह की फायदा होगी। प्रदूषण से राहत मिलेगी, ऑक्सीजन की मात्रा वायु में बढ़ेगी, बाढ़ से बचेंगे हम, और खेती बाड़ी अगर हम सही ढंग से करें तो हमारी फसलें सोना उगलेगी। तो इस पाठ ने हमें सिर्फ पेड़ से होने वाले फायदों के बारे में ही नहीं, बल्कि लड़कियों के पालन पोषण के बारे में भी बताया है।
कि लड़कियों को किस तरह का सम्मान मिलना चाहिए, बेटियों को किस तरह का सम्मान मिलना चाहिए, ये भी बताया है। तो बच्चों, आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर याद दिला दूं कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल बटन दबाना ना भूले ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको झट से प्राप्त हो जाए। सो स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो and click the bell button so that you can get the information of next video very soon. Thank you.